हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम आज विद्यापति धाम आ गए हैं और चलते हैं वीडियो को कवर। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम विद्यापति धाम आ गए हैं और विद्यापति धाम के जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पर हम आए हुए हैं। और आप लोग को बतला दें, ये जो विद्यापति धाम है, बगल में रेलवे स्टेशन भी है और रेलवे स्टेशन पर भी आपको हम ले चलेंगे। और यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन का थोड़ा लोकेशन दिखा दें। देख रहे हैं, ये है रेलवे स्टेशन और जस्ट बगल में है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर भी हम चलेंगे और आप लोग को पूरे सरल तरीक़ा से हम वीडियो बनाकर हमको दिखाएंगे। ये विद्यापति धाम जो समस्तीपुर ज़िला के दलसिंहसराय बाज़ार से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ये विद्यापति धाम है। और लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि विद्यापति जी का जन्म जब मधुबनी की बिस्फी नामक स्थान पे हुआ तो फिर ये विद्यापति जो धाम है वो कैसा है। तो इस वीडियो में आप लोग को बतलाने वाले हैं मधुबनी का जो विद्यापति धाम है वो और समस्तीपुर के विद्यापति धाम है वो, ये दोनों के बीच की कहानी क्या है, उस कहानी की ओर हम चलते हैं। तो बतला दें कि विद्यापति जी का जन्म मधुबनी ज़िला के बिस्फी स्थान पे हुआ था और वो मैथिली कवि के साथ साथ उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और साथ ही साथ वो शिव जी के बहुत बड़ा भक्त थे। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के एक बार शिव भगवान उगना के रूप में आकर के उनके यहाँ नौकरी के लिए आए और नौकरी करने लगे। नौकरी करते करते जब एक बार विद्यापति जी के साथ जब जंगल में गए तो जंगल में जाने के बाद विद्यापति जी को प्यास लग गया बड़ी ज़ोर से। वो समय था, जेठ का टाइम था, चिलचिलाते हुए धूप में प्यास जब लगा तो उगना से बतलाए कि जाओ तुम पानी लेकर आओ। जब उगना पानी लेने के लिए गया, दूर दूर तक देखा, कहीं पानी नज़र नहीं आया। तो उन्होंने जटा खोल करके गंगा जल कमंडल में भर लिए और लेकर के विद्यापति जी को दिए। जब वो ज्यों ही पीने के लिए तैयार होते उनको आभास हो गया, एहसास हो गया कि ये जल तो नहीं, पानी तो नहीं, ये गंगा जल है। यानी इसका मतलब ये बालक साधारण बालक नहीं है। उनको समझ में आ गया शायद ये शिव भगवान हैं। उसके बाद उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। उसके बाद स्पष्ट हो गया कि भगवान इनके भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्होंने उगना के रूप ले करके विद्यापति जी के पास आए थे नौकरी करने के लिए। उसके बाद ये उस जगह शर्त हो गया, अगर आप इसके अलावा हम दोनों के बीच के बाद तीसरा अगर लोग जाने तो हम विलुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। इस शर्त मान करके जब यहाँ आए विद्यापति जी, अपना घर आए, तो नौकर और जो मालिक के बीच नोक झोंक होता है, वो नोक झोंक इनके पत्नी से बराबर हो जाता था उगना से। क्योंकि उगना जब विद्यापति जी पूजा करते थे, भजन करते थे, तो उनके कहानी में लीन हो जाते थे, इसीलिए नोक-झोंक होते रहता था। एक दिन अचानक उन्होंने उनकी पत्नी जो चूल्हा में जलती हुई लकड़ी से उगना को पीट रहे थे, उसी वक्त विद्यापति जी देख लिए, बोले क्या कर रही हो, ये तो साक्षात शिव भगवान है। उसी समय उन्होंने विलीन हो गए और उसके बाद वो दर दर भटकने लगे, उगना खोजने लगे, लेकिन उगना नहीं मिले। उसके बाद विद्यापति जी वहाँ से जब वृद्ध अवस्था आया तो वहाँ से चल पड़े गंगा जी के लिए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे यहाँ का जो चमथा घाट है, गंगा स्थान है, वहाँ पर जो कार्तिक का पूर्णिमा आता है उसमें काफ़ी ज़ोर शोर से मेला लगता है गंगा स्नान करने के लिए। तो वहीं के लिए विद्यापति जी यहाँ से चल चुके। आते आते जब यहाँ आए, विद्यापति धाम आए, तो बिल्कुल थक के चूर हो गए थे। चूर होने के बाद उन्होंने एक लड़का से पूछे, जो गाय चरा रहा था, उनसे पूछा गया कि यहाँ से गंगा जी कितनी दूरी पर है। तो उन्होंने, लड़का ने बतलाया कि यहाँ से 3 कोस है, यानी 9 किलोमीटर है। इनको बोले, अब भगवान जो शिव को, भगवान को पूजा करते थे, उनको सुमरने लगे। बोले अब हमसे उतना शक्ति नहीं है जो हम आपके गंगा घाट तक आएँ, आप में अगर शक्ति है तो हमारे पास आइए। उसके बाद वो अपना सुमरने लगे। सुमरने के बाद उसके पास इतना शक्ति था कि भगवान को, गंगा जी को साक्षात यहाँ ले आए। लाने के बाद गंगा जी प्रकट हुए, भेंट मुलाकात हुआ। उसके बाद
उन्होंने ही यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है वो दिए, और देने के बाद वो सब विलीन हो गए दर्शन करके। उसके बाद यहाँ उस दिन से पूजा चालू हो गया, और उसके बाद विद्यापति जी का निधन हो गया। निधन होने के बाद उस दिन से यहाँ पर लोग मनाते हैं, जल अभिषेक करते हैं। और आप लोग को बतला दें, ये पावन वो धरती है जहाँ पर भक्त और भगवान का मिलन हुआ। ये मामूली जगह नहीं है, इसीलिए लोग भक्त जो रहते हैं वो यहाँ आते हैं और अपने जीवन में उन्नति प्रगति के लिए जलाभिषेक करते हैं, और उनको दुख दर्द जो कठिनाई है उससे निजात पाते हैं। इसी चीज़ से लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी उत्साह से जलाभिषेक करते हैं। तो चलते हैं फिर। अगर जो देख रहे हैं यही है विद्यापति धाम और विद्यापति मंदिर। और हम लेट करके आए, इसीलिए अभी अब क्लोज होने वाला है। आप जो देख रहे हैं ये तस्वीर, ये दृश्य, ये विद्यापति धाम का है। और अगर सुबह में आते तो शायद काफ़ी भीड़ होता, इसीलिए हम थोड़ा लेट करके चले कि हम भीड़ से अलग होकर के हम वीडियो बना सकें। और आप जो देख रहे हैं यही वो मंदिर है, यही वो तस्वीर। अब जो देख रहे हैं विद्यापति धाम से निकल रहे हैं बाहर की ओर, और बाहर जाकर के आगे का जो तस्वीर है, जो दृश्य है, वो आप लोग को हम बतलाएंगे कि यहाँ पर मेन गेट कहाँ पर है और क्या है। यही ग्राउंड है, यही कैंपस है इसका। अगर आप यहाँ आते हैं तो सुबह टाइम में आते तो काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हम खास करके लेट करके आए हैं तस्वीर बनाने के लिए। और आगे का हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो पा रहे हैं यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ चढ़ाने वाली होता है वो हर एक चीज़ है यहाँ पे, और आप ले सकते हैं। और बगल में वो देख रहे हैं वो विवाह भवन है। यही सब कुछ है। और अगर आप आते हैं तो बड़ी आसानी से आ सकते हैं। और देखिए